एआई मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई यहाँ से 389 पोस्ट पे वैकेंसी आउट हुई है। क्वालिफिकेशन बीई बीटेक बी आर्क एमए और एमबीए सीए और सीएमए जैसी एलएलबी वगैरह सब रहने वाली हैं। और सैलरी की बात करें तो 40,000 से लेके 1,80,000 के बीच सैलरी रहने वाली है। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 7 सितंबर 2026 है। आइए जान लेते हैं इसमें स्टार्टिंग से कैसे इसका सिलेक्शन होगा और किस तरीके से इसमें हम लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों, जो रिक्रूटमेंट निकली है वो एआई मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट निकाली गई दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इंडिया की तरफ से वैकेंसी आउट हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है। और 389 पोस्ट पे वैकेंसी आउट हुई है दोस्तों। मैनेजर की पोस्ट है इसमें, जिसमें सिविल से अगर आप हैं सिविल के लिए 45 और इलेक्ट्रिकल के लिए 16 और फाइनेंस के लिए 34 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 5 और आर्किटेक्चर के लिए 4 पोस्ट और लॉ के लिए 2 पोस्ट और फायर सर्विस के लिए 14 और ऑपरेशंस के लिए 28 पोस्ट हैं। वैसे कमर्शियल के लिए 9 और कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस की 1 पोस्ट और कॉर्पोरेट कम्युनिटीज़ के इसके कम्युनिकेशन के लिए 2 पोस्ट। अब बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की कितनी पोस्ट हैं, तो फाइनेंस में जूनियर एग्जीक्यूटिव की 36 पोस्ट हैं, लॉ की 6 पोस्ट, ऑपरेशंस की 79, सर्वे एंड कार्टोग्राफी की आपकी 8 पोस्ट हैं। कौन-कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इंडियन मतलब भारतीय होने चाहिए और फ्रेशर कैन अप्लाई फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर पाएँगे। और मैनेजर पोस्ट के लिए जनरली आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, जो भी फील्ड आप इसमें चाहते हैं, ओके, जो फिल करेंगे। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अगर आप मैनेजर सिविल में बनना चाहते हैं तो बीई या बीटेक आपने कर रखा हो सिविल से, प्लस 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप मैनेजर सिविल में जा सकते हैं। मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए आपने बीई या बीटेक कर रखा हो इलेक्ट्रिकल से और 3 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर फाइनेंस के लिए एमबीए कर रखा हो या पीजीडीएमए फाइनेंस जो होता है वो कर रखा हो, या सीए, सीएमए या सीएफए प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। आईटी के लिए आपने बीई या बीटेक और कंप्यूटर साइंस कर रखा हो, या आईटी या इलेक्ट्रॉनिक और या एमसीए कर रखा हो और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आर्किटेक्चर के लिए बीआर्क या और प्लस उसके साथ आपने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए और प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैनेजर लॉ के लिए आपने एलएलबी कर रखा हो 3 साल का और 5 साल का आप जो है इंटीग्रेटेड लॉ और बार काउंसिल एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर फायर सर्विस के लिए आप देख सकते हैं कि फायर कर रखा हो या मैकेनिकल कर रखा हो या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रखा हो आपने, और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर ऑपरेशंस के लिए आपने बीई या बीटेक या साइंस ग्रेजुएशन कर रखा हो प्लस आपने एमबीए कर रखा हो, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे आप देख सकते हैं सबकी पोस्ट देख सकते हैं आप। मैनेजर कमर्शियल के लिए, मैनेजर कॉर्पोरेट प्लानिंग के लिए, मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए। अब जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए आपने एमबीए फाइनेंस से कर रखा हो, पीजीडीएम फाइनेंस से कर रखा हो, या सीए, सीएमए या सीएफएफ कर रखा हो। ये जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए आपने एलएलबी कर रखा हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस के लिए आपने बीई या बीटेक कर रखा हो, प्लस साइंस से अगर आपने ग्रेजुएशन और एमबीए कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज आपकी काउंट की जाएगी 7 सितंबर 2026 से। और जो मैनेजर की जो है वो मैक्सिमम एज 32 साल रखी गई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की मैक्सिमम एज 27 साल है। ओके, मैनेजर 32 साल और जूनियर एग्जीक्यूटिव 27 साल। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी अगर आप हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी जो एनसीएल कैटेगरी से आते हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी 10 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। और एआई रेगुलर एम्प्लॉय को अप टू 10 साल तक की आपको छूट मिल सकती है अगर आप एआई के रेगुलर एम्प्लॉय हैं। इसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो फॉर्म स्टार्ट है वो 8 अगस्त 2026 से स्टार्ट है और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 7 सितंबर 2026। और जो इसका सीबीटी यानी एग्ज़ाम होगा वो जल्द ही आपका अनाउंस होगा दोस्तों। ओके, एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर रहे थे तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों से 1000 रुपये फॉर्म फीस। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेंस जितनी हैं या एआई जो अप्रेंटिस हैं उनको कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं करनी दोस्तों। सैलरी की बात करें तो मैनेजर ई3 की सैलरी रहेगी जो कि 60,000 से लेके 1,80,000 के बीच रहेगी। अप्रॉक्स जो सीटीसी बनेगी 21 लाख पर ईयर बनेगी मैनेजर की। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इनकी 40,000 से लेके 1,00,000
40,000 के बीच रहेगी। अप्रॉक्स CTC 14 लाख पर ईयर बनेगी दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या-क्या मिलेगा। तो आपको DA दिया जाएगा, HRA दिया जाएगा, 35% पर्क्स मिलेंगे और CPF मिलेगा। ग्रेजुइटी और मेडिकल बेनिफिट्स जितने होते हैं सब आपको इसमें मिलने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो CBT होगा सबसे पहले, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होता है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा मैनेजर पोस्ट के लिए। इसके बाद आपका फायर सर्विस यानी फ़िज़िकल, अगर आप फायर सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फ़िज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट और फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी PET से निकलना होगा। मतलब ये सारी चीज़ें आपको इसमें दी जाएँगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा इसके बाद, और आपका इसमें मेडिकल एग्ज़ामिनेशन और फाइनल सिलेक्शन। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम होगा और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहने वाली है। हिंदी एंड इंग्लिश एक्सपेक्टेड लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप दे पाएँ। सिलेबस की बात करें तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, टेक्निकल या प्रोफेशनल सब्जेक्ट पोस्ट वाइज आएंगे दोस्तों, जो भी आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ होनी चाहिए आपके पास, सिग्नेचर आपके पास होनी चाहिए, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन होनी चाहिए, हैंड राइटिंग जो डिक्लेरेशन होता है वो होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सारी सर्टिफिकेट होनी चाहिए और इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी जैसे SC ST OBC वगैरह से आते हैं तो EWS होना चाहिए। अगर आप जनरल से आते हैं PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए, ID प्रूफ होना चाहिए और NOC, अगर आप कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको NOC वहाँ से लेना होगा। जॉब लोकेशन जो होगी पोस्टिंग एनीवेयर इंडिया यानी भारत में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है दोस्तों। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हाईलाइट है वो तो 389 वैकेंसी हैं। डिफरेंट डिसिप्लिन ओनली एप्लीकेंट और अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ्रेशर एलिजिबल फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो भी फ्रेशर हैं वो जूनियर एग्जीक्यूटिव में अप्लाई कर पाएंगे। और अट्रैक्टिव PSU सैलरी है और ऑल इंडिया पोस्टिंग है, मतलब कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट तो इसकी AI करियर ऑफिशियल वेबसाइट है और जो इसके फॉर्म स्टार्ट है वो 8 अगस्त 2026 से स्टार्ट है। ओके, अप्लाई ओनली पोस्ट वाइज आपको एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है, पूरी डिटेल केयरफुली आपको फिल करनी है। अपलोड डॉक्यूमेंट इन आपको जो प्रिस्क्राइब्ड जो फॉर्मेट है उसी में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे जितनी KB की मांगी जाए उतनी KB की फ़ाइल अपलोड करनी है और जो साइज़ मांगी जाए वही रेशियो आपको अपलोड करना होगा, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। कीप ए प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन की आपको प्रिंट आउट रख लेनी है एक निकलवा के, और डोंट वेट अंटिल लास्ट डेट का वेट ना करें, इससे पहले ही आपको भर लेना है। अगर आप PSU में शानदार सैलरी वाली नौकरी चाहते हैं तो AI की यह भर्ती मिस मत कीजिए। आवेदन 8 अगस्त 2026 से शुरू होंगे और 7 सितंबर 2026 तक अंतिम मौका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हे गाइस, अगर आपको बैंक, SSC, रेलवे या कोई भी सरकारी स्कीम का फॉर्म भरवाना है वो भी बिना कैफे जाए तो कॉल कीजिए इस नंबर पर और घर बैठे अपना फॉर्म भरवाइए। हम देते हैं कैफे की सारी सर्विसेज, वो भी बहुत कम प्राइस पर। चाहे वो रिज्यूम बनवाना या पैन कार्ड, सब कुछ होगा अब घर बैठे। अभी मैसेज करें इस नंबर पर और जुड़े हमारी फैमिली से। नंबर है 9721404233। अभी मैसेज करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं 24 आवर कभी भी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।